छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 23 मई को राज्य में पेट्रोल करीब 105 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी बताई जा रही है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में करीब 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। मामले में अधिक जानकारी दी हमारे संवाददाता प्रकाश राव ने। तीसरी मर्तबा है जब पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला। इस वक्त मोफका जो पेट्रोल पंप है वहां पर मौजूद हो, देख सकते हैं कि दोपहर का समय है और तीसरी मर्तबा जब ऐसा हुआ है जब 5 रुपए जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम है वो अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि बीते दिनों 105 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, लेकिन अब जो है कीमत बढ़कर 106 रुपए लीटर हो गया। और उपभोक्ता भी मेरे साथ है, किस तरीके की दिक्कतें उन लोगों को हो रही है क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में जो है इजाफा हो रहा है। कैसे देखते हैं, कितना रुपए पेट्रोल बढ़ गया, कितना मार अब महंगाई की झेलनी पड़ रही है? महंगाई तो बहुत झेलनी पड़ गई है सर। क्या है, पहले तो 104 रुपए था, फिर 5, अब 6 हो गया। रेट बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, और कितना रेट बढ़ेगा? महंगाई तो बढ़ ही रहा है। महंगाई मार कमाई धमाई कुछ नहीं, बस महंगाई बढ़ रहा है। पहले कितने रुपए में खरीदते थे पेट्रोल, अब क्या स्थिति है? अभी 100 रुपए चल रहा था, कुछ दिनों के अंतर्गत बढ़ा है 6 रुपए, मतलब सप्ताह 15 दिन के अंतर्गत। बाकी 100 रुपए था, 101 रुपए। बिल्कुल, देखिए कैसे हालात है, उसकी वजह से जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उस पर इजाफा देखने को मिल रहा है। भैया, कितना रुपए में पेट्रोल मिलता था, अब क्या स्थिति है आपकी? पहले का भी 100 रुपए तो भराते थे ऐसे, अभी 100 रुपए में कितना लीटर देगा पता नहीं है। बढ़ गया, बढ़ा तो 3 रुपए बढ़े। क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, बाकी सरकार समझेंगे, उनका अपना क्या ये है स्थिति है। अभी जो स्थिति है पूरा विश्व में, उस हिसाब से कुछ किए हैं तो हम लोग को तकलीफ तो हो ही रहा, गरीब आदमी है। बिल्कुल, जिस तरीके से दामों में इजाफा हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ भी हो रही है। और एक तरफ अगर बात करें तो लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उस पर बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है और इसका जो असर है वो ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि अमूमन जो चीजें जो है लोगों तक पहुंचती थी तो ट्रांसपोर्टिंग में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके चलते जो है यात्रियों को भी, जब सफर करने वाले उनको भी कहीं ना कहीं दुगनी कीमत जो है इसको लेकर चुकानी पड़ी, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यात्रा करने वालों को भी इसका असर जो है वो सीधे तौर पर उनकी जेब पर पड़ता है। भैया, अभी कैसा देख रहे पेट्रोल पंप में, क्योंकि बीते दिनों पेट्रोल नहीं मिल रहे थे लेकिन अब पेट्रोल आने लगे हैं। अब ऐसे में 101 से बढ़कर अब 106 रुपए हो गए पेट्रोल, तो किस तरीके की दिक्कतें आप लोग को हो रही, क्या चाहते हैं? अभी तो अब देखने के पेट्रोल पंप में कम से कम पेट्रोल मिल रहा है, पहले तो मिल भी नहीं रहा था, तो इस हिसाब से तो अभी ठीक ही है जो आवागमन है। अब रेट तो बढ़ ही रहा है, रेट के बारे में अब क्या बोले, अब जैसा शासन करना चाहे प्रशासन। कम था तो 5 लीटर डलवाते थे, अब कितना डलवा रहे हैं? अब तो 100 ही का डलवा पा रहे हैं जी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कम होना जी, बिल्कुल कम होना चाहिए। आज की महंगाई के देखते हुए तो कम होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो ये आप सीधे तौर पर सुन सकते हैं कि लगातार जो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जिस तरीके से इजाफा हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके जेब पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आप क्या पेट्रोल की कीमतों पर आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होती है या फिर लोगों को जो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा क्या राहत दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बिलासपुर से एशियन न्यूज के लिए प्रकाश राव। मैनपाट से मानवता और बेबसी की मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां ग्राम कुनिया के जंगलपारा निवासी बहू अपनी सास का पेंशन दिलाने के लिए हर महीने करीब 9 किलोमीटर तक पीठ पर बैठाकर बैंक ले जाने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक सुखमनिया बाई अपनी बुजुर्ग सास को दुर्गम रास्तों, नदी नालों को पार कर चकर नर्मदापुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचाती है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले पेंशन घर पर मिल जाती थी, लेकिन अब बैंक में उपस्थित होकर राशि लेने की अनिवार्यता के कारण ये परेशानी उठानी पड़ रही है। मामला एक बार फिर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं और बुजुर्गों की समस्याओं को उजागर कर रहा है।